में कारण कितने प्रकार के ये विचार आया। कारण का लक्षण भी किया गया। कारण का क्या लक्षण किया गया? क्या लक्षण है कारण का? तो देख देख करके बोलना थोड़ी। कारण का क्या लक्षण किया? कारण का क्या लक्षण? कारण का लक्षण कार्य असाधारण कारण। ये किसका लक्षण है? मूल याद करते जाए, पाठ करते जाए, बोला कार्य नियत प्रवृत्ति कारणम। कार्य की अपेक्षा से निश्चित रूप से पूर्व क्षण में विद्यमान हो उसी को कारण ऐसा कहा जाता है। और कारण में 3 प्रकार के थे, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। जो लक्षण बताया गया आप लोगों ने कहा वो असमवाय कारण का लक्षण है। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण उसको असमवाय कारण कहते हैं। ये 3 कारणों का विचार हमारा हो गया। अब इसमें कह रहे हैं समवाय कारण। ईश्वर क्या? ईश्वर का रूप जब के रूप के प्रति नहीं। ईश्वर यहाँ पर ईश्वर का कोई रूप नहीं है, आत्मा है वो। आत्मा में कोई रूप रहता है क्या? रूप पृथ्वी जल तेज वायु तेज में रहता है, 3 भूतों में 3 द्रव्यों में रूप रहता है। ईश्वर तो परमात्मा, न्याय शास्त्र का विचार चल रहा है हमारा, उसमें कोई रूप नहीं है, परमात्मा है। हमारे आत्मा में कौन सा रूप है? जीवात्मा में कौन सा रूप रहता है? ईश्वर का भी कोई रूप नहीं है। और समवायी कारण जो होता है तो उसी का रूप कार्य के रूप के प्रति कारण होता है, समवाय कारण होता है। जो समवाय कारण होगा, जैसे तंतु का रूप है वो पट रूप के प्रति असमवाय कारण है, कपाल का रूप वो घट के रूप के प्रति असमवाय कारण है। ईश्वर कारण है जगत का, लेकिन उसका रूप वह जगत के रूप के प्रति कारण हो ऐसा नहीं। जगत यानी क्या है? ये सब पार्थिव पदार्थ है, जल के पदार्थ है, वायु, इन सब के कार्य है। और ये इनके प्रति कारण तो अपना अपना है। पृथ्वी के जितने पदार्थ है उनमें पृथ्वी में जो कारण रहेगा, जैसे घट एक पृथ्वी है, पट एक पृथ्वी है। अब इनमें क्या है? अपना कारणात्मिका जो पृथ्वी है उसका रूप कारण है, ईश्वर नहीं कारण उसमें। ईश्वर का रूप नहीं कारण, साधारण रूप से कारण है ईश्वर, लेकिन ईश्वर का रूप उसमें असाधारण कारण नहीं है। ये इन तीनों कारणों में ऐसा। अब उनकी अपनी परिभाषाएं रहती है, उसमें हर जगह आपको शब्द की व्युत्पत्ति के दृष्टि से ही विचार होगा, ये कोई बात नहीं रहती। यौगिक शब्द अलग होता है, रूढ़ शब्द अलग है, उनके अपने अपनी शब्द का वो अर्थ उनमें प्रसिद्ध है। गुण शब्द का अर्थ कैसे घटाएंगे रूप प्रसादी में व्युत्पत्ति के दृष्टि से? तो ऐसे है, उसमें वो प्रसिद्ध है। गुण का अर्थ ये होते हैं, रूपाधिक होते हैं, ऐसा इनका अपना अपना वो विशिष्ट अर्थ का, पदार्थों का बोधन करने के लिए उस शास्त्र में जो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको उस शास्त्र की परिभाषा कहा जाता है। गुण एक परिभाषा है न्याय की, द्रव्य एक परिभाषा है न्याय की। और उसमें द्रव्य शब्द कैसे बना कि जिससे वो पृथ्वी जल तेज आदि में घटेगा, इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार करने की जरूरत नहीं रहती है। कहीं कहीं होता भी है, व्युत्पत्ति भी घटती है, लेकिन जरूरत नहीं कि व्युत्पत्ति घटनी चाहिए, क्योंकि व्युत्पत्ति और फिर रूढ़ी भी उसमें हो तो वो एक अलग शब्द बन जाता है। योग रूढ़, यौगिक रूढ़, ऐसे 4 प्रकार के शब्द होते हैं। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। यहाँ तो केवल हमें रूढ़ी का विचार करना, प्रसिद्धि है यहाँ इनके, ये ऐसा मानते हैं, उसको असमवाय कारण ऐसा नाम देते हैं, वो समवाय कारण ऐसा नाम देते हैं, ऐसा ये है। समवाय कारण से जो भिन्न है, आप समवाय तो बताया कि समवाय संबंध से जो रहने वाला है, जिसमें कार्य समवाय संबंध से रहता है उसको समवाय कारण कहा गया, क्योंकि समवाय वाला है। तो वहाँ व्युत्पत्ति आप घटा सकते हैं समवाय कारण में, कार्य के समवाय से जो युक्त हो, कार्य का समवाय संबंध जिसमें रहता हो। कार्य का समवाय संबंध कहाँ रहता है?
कारण में रहता है। तो कार्य का जो समवाय संबंध, वह समवाय संबंध जिसमें रहता है उसको समवायी ऐसा कहेंगे। समवाय अस्य अस्मिन्वास्ति समवायी। और ऐसा कर लो फिर, कार्य जिसमें समवाय संबंध से नहीं रहता है, कार्य जिसमें समवाय संबंध से नहीं रहता है तो उस कारण को असमवाय कारण कहेंगे। समवायी से अलग है वो, असमवायी। ऐसे ये है व्युत्पत्ति। यदि आपको विचार ही करनी है तो वैसे जरूरत नहीं रहती है, उसमें वो उनकी अपनी रूढ़ी है, प्रसिद्धि है। उस अर्थ का बोधन करने के लिए उन्होंने वो शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है। अब इसमें ये कह रहे तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् असाधारणम कारणम तदेव कारणम। वे ये जो तीन कारण बताए गए आपको, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन तीन कारणों में जो असाधारण कारण है वह असाधारण कारण ही कारण है। यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम। तीनों में जो असाधारण कारण होगा वही कारण होगा, ऐसा है। और उसमें ये भी विचार किया था व्यापारवत असाधारण कारणम कारणम, ऐसा। तो व्यापार भी वहाँ पर देखना है उस हिसाब से। तो कारण एक एक कार्य के प्रति बहुत सारे भी हो सकते हैं। घट के कई कारण है, दंड भी कारण है, कपाल भी कारण है। उसमें कोई कोई व्यापार यदि आ रहा है बीच में तो कारण बन जाएगा वह। तो व्यापार वाले असाधारण कारण को कारण कहते हैं। और एक कार्य की सिद्धि में अनेकों कारण होते हैं, बहुत सारे कारणों से कार्य बनता है, कभी भी एक कारण से कार्य उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर वो जो अनेक कारण है तो उनमें जो व्यापार वाले हो, असाधारण कारण हो, उनको कारण ऐसा कहा जाएगा। अभी यहाँ पर पदकृत्य में यस्मात् कारणात् करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम तस्मात् एतत् त्रिविध साधक मध्ये यत् साधकतमं तदेव कारणम इति भावः। कहते यस्मात् कारणात्, हम क्योंकि करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम, क्योंकि यस्मात् कारणात्, क्योंकि जिस कारण, यस्मात् जो होता है ना, यस्मात् का अर्थ कारणात् जोड़ दिया है, यहाँ पर आप केवल क्योंकि ऐसा कर दीजिए। क्योंकि करणत्व का घटक कारण है ऐसा दिखाया गया। करणत्व के लक्षण का घटक कौन है? कारण है। करण का लक्षण क्या था? हाँ, तो असाधारणम कारणम कारणम, ये जो मूल में आया, तो इसमें करणत्व के लक्षण का घटक कौन सा पद था? कारणम। तो क्योंकि करणत्व का घटक जो कारण है उस कारण को दिखाया गया, इसलिए तस्मात् नाम, इसलिए एतत् त्रिविध साधक मध्ये, ये जो तीन प्रकार के साधक हैं, तीन प्रकार के जो कारण हैं, कार्य को जो सिद्ध करने वाले जो तीन हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त, इन तीनों में यत् साधकतमम, जो क्या हो? साधकतम हो, क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो, तो वही कारण है। जैसे ये व्याकरण का भी सूत्र है ना, साधकतमम कारणम, क्रिया के सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो। तो प्रकृष्ट का मतलब क्या चीज होता है? क्या अर्थ है प्रकृष्ट का? जिसके अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य की उत्पत्ति हो, जिसके अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न हो, उसको कहते हैं प्रकृष्टता। और ऐसा जो प्रकृष्ट कारण हो तो उसी को ही कारण ऐसा कहा जाता है। ये है। अब ये यहाँ पर पदकृत्य कारण ने लिखा है, इसमें क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो ऐसा। किंतु ये सब अलग अलग थोड़ा ये होता है, इनमें चलता है। जब जिसके अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न होता हो उसको यदि कारण कहा जाए तो ये लक्षण चला जाएगा व्यापार में। कपाल संयोग के अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न होता है, या कपाल के अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न होता है। कोई सुना? नहीं सुना? कोई सुना? कपाल के बिल्कुल उत्तर क्षण में बाद में कार्य उत्पन्न होता है, या कपाल संयोग होने के बाद में कार्य उत्पन्न होता है। हाँ, कपाल संयोग होने के तुरंत बाद में कार्य उत्पन्न होता है। कपाल बनने पर तुरंत कार्य नहीं बनता, उनको जोड़ना पड़ेगा। तो कपाल बना करके रखे, उधर वो कपाल एक है, उधर एक कपाल, तो घट बना क्या? तो कपाल के अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य नहीं उत्पन्न होता है। तो कार्य रूपी जो घट है वह घट कब बनता है? जब कपालों का संयोग होता है। तो जिसके अव्यवहित उत्तर क्षण में, अव्यवहित तो जानते हैं ना, व्यवधान के बिना, तो जिसके व्यवधान के बिना बिल्कुल उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न होता हो उसको यदि क्या कहेंगे? कारण कहेंगे। तो फिर व्यापार को ही कारण कहना पड़ेगा। तो ये है। तो इन्होंने तो इस प्रकार से ये घटा दिया पदकृत्य कारण, क्योंकि यहाँ दोनों भी मत है। प्राच्य और नव्य जो लोग हैं ना, इनके दोनों के अलग अलग मत चलते हैं। कोई व्यापारवत असाधारण कारण को कारण कहते हैं और कोई केवल असाधारण कारण को
करण कहते हैं। और उसमें भी फिर ये न्याय व्याकरण के अनुसार घटाएंगे जो प्रकृष्ट उपकारक हो, मतलब कोई कपाल संयोग को ही करण कहेंगे, कपाल संयोग को ही करण कहेंगे कि जो बीच में व्यवधान नहीं मानते, चाहते नहीं, बिल्कुल उत्तर क्षण में कार्य जिसके बनता हो उसी को क्या कहेंगे, करण कहेंगे। ऐसा एक मत है। और बाकी ये जो है व्यापारवत असाधारणम कारणम, यह भी कोई व्यापार वाले असाधारण कारण को करण मानने वाले के पक्ष में वो ऐसा कारण बनता है, कपाल कारण बनेंगे, दंड कारण बनेगा, कपाल संयोग कारण उसके मत में है नहीं, ऐसे है। तो दोनों भी है, व्यापारवत असाधारण कारण है तो उस पक्ष में कपाली व्यापार है, और जब केवल इनमें जो साधकतम है उसको यदि करण कहेंगे तो फिर करण कौन बन जाएगा, कपाल का संयोग ही है, क्योंकि वही साधकतम है, वही प्रकृष्ट उपकारक है। तो ये इन तीन साधकों में तीनों भी साधक हैं, मतलब तीनों भी उपकारक हैं क्रिया के सिद्धि में, वो घटादि के उत्पत्ति में ये तीनों भी साधक है। अब घट के उत्पत्ति रूपी क्रिया में तीनों भी साधक हैं, समवाय कारण भी साधक है, उपकारक है, असमवाय कारण भी उपकारक है, और निमित्त कारण भी उपकारक है। तीनों उपकारक है, लेकिन इन तीन उपकारकों में जो अत्यधिक उपकारक है वही करण है, जो अत्यधिक उपकारक है, अर्थात जिसके अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न होता हो तो वही करण है, इस प्रकार का भाव है, वह करण है, ऐसा समझना जो साधकतम है। तो ये व्याकरण के हिसाब से इन्होंने घटा दिया। इति करण प्रपंच, इस प्रकार से यहाँ तक किसका विचार हो गया हमारा, करण का। ये प बीच में प्र छूट गया है, करण प्रपंच, ये करण का जो है ना विस्तार हो गया, अभी तक करण का विचार किया गया। अभी इसके बाद में प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ये कह रहे हैं 4 प्रकार की प्रमा है, और 4 प्रकार के प्रमा का जो असाधारण कारण, वे भी 4 प्रकार के बताए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो उनको अभी अलग अलग फिर से बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमा का जो असाधारण कारण नामकरण है तो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा कहते हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर पदकृत्य में कह रहे हैं अभी तत्र, तत्र का क्या अर्थ है, प्रमाण चतुष्टय मध्ये, प्रमाणानाम चतुष्टयम प्रमाण चतुष्टयम तस्मिन्। तो प्रमाण 4 प्रमाण थे, ठीक है नहीं, 4 कौन से प्रमाण है, हाँ कौन से 4, अनुमान, उपमान, आगे शब्द और उपमिति। शब्द नहीं, शब्द, शब्द तो प्रमा है, शब्द से जो होने वाला ज्ञान है उसको शब्द कहते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 प्रमाण है। याद करिए, ध्यान दीजिए, ऐसा ऐसा थोड़ी होता, सुनने से आप इतना परिश्रम करते हो, जाते आते हो, तो क्या मतलब है इसका, इसको भी विचार करना चाहिए। तो ये जो प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इन 4 में प्रथम जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कर दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसमें यदि प्रत्यक्ष करणम इतना ही लक्षण करेंगे, क्या करेंगे, या जो करण है करणम प्रत्यक्षम इतना ही लक्षण कर दीजिए, ज्ञान को हटा दीजिए, जो करण है उसी को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। तो जो करण है उसको यदि प्रत्यक्ष कहेंगे तो फिर ये लक्षण कहाँ व्याप्त होगा, दंडादि में व्याप्त हो जाएगा। या तो प्रत्यक्ष भी रख सकते, टिप्पणीकार कह रहे हैं ऐसा, प्रत्यक्ष करणम ऐसा इतना लक्षण करेंगे, प्रत्यक्ष करणम, प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो करण है, प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो करण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। तो ये लक्षण कहाँ व्याप्त होगा, दंड का प्रत्यक्ष होता है क्या, हाँ, और दंड करण है क्या, किसका करण है, हाँ घट का करण है। तो प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो करण है उसी को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। तो ये लक्षण कहाँ व्याप्त हो रहा है,
क्यों नहीं? व्यापार नहीं, वहाँ पर जो भ्रमण क्रिया नहीं हो रही, उसको दंड को हिलाया गया, दंड के द्वारा आपने चक्र को हिलाया, तो उसमें जो क्रिया हो रही दंड के कारण से हो रही है, वो क्रिया दंड से उत्पन्न होती है, और दंड से उत्पन्न होने वाले घट के प्रति कारण होती है क्रिया। हाँ क्या? ये करण के लिए कहा आपको द्रव्य से भिन्न होना चाहिए। असमवायी कारण द्रव्य नहीं होता है। तो असमवाय कारण हम चक्र को नहीं कह रहे, असमवाय कारण हम उसकी क्रिया को कह रहे, जो भ्रमी क्रिया है उसकी। तो भ्रमण क्रिया किससे उत्पन्न होती है? दंडे से हिलाया ना उसको, दंडे से उत्पन्न हो गई। और दंडे का कार्य जो घट है, दंडे का कार्य कौन है? घट है, उसका वो जनक भी है। व्यापार का लक्षण क्या है? ऊपर नीचे देखते रहते हो, ये आबियाबी के लक्षण याद नहीं रखते हो, कैसे ऐसे है? पीछे वाला तो लक्षण नहीं पूछ रहे आपको। हाँ क्या लक्षण है व्यापार? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, द्रव्य से भिन्न होते हुए और अपने कारण से उत्पन्न होकर के अपने कारण से उत्पन्न होने वाले कार्य का जो जनक हो, तज्जन्य होते हुए तज्जन्य का जनक हो, इसी को व्यापार ऐसे कहा गया था। इसको घटाना चाहिए घर में जाकर के। जैसे आप वो सूत्र कैसे घटाते हैं, रूप कैसे सिद्ध करते हो, राम और रूप कैसे बना, फिर उसको लिखते हैं राम धन सु, ये आया और वो सु की सूत्र से आया, फिर क्या क्या हो गया उसका। तो ये जैसे आप सिद्ध करते तो वैसे इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा आपको, तब ये समझ में आ जाएगा। तज्जन्य क्या है, तत् से किसको लिया गया, तज्जन्य कौन है, तज्जन्य तो किस में रहेगा, फिर दूसरे वाले तत् से किसको लिया गया, तज्जन्य कौन है, तज्जन्य का जनक कौन है। तो एक हर एक पद को घटाना पड़ता है तभी ये होता है, इसको सुनने मात्र से नहीं होता है। न्याय व्याकरण में परिश्रम ही चाहिए तभी ये होता है। तो ये जो है दंड करण है, दंड क्या है, करण है, क्योंकि भ्रमण रूपी क्रिया ही व्यापार है और उस व्यापार से युक्त दंड होने के कारण से दंड घट का करण है। तो जो प्रत्यक्ष करणम इतना लक्षण यदि हम करते हैं तो प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो करण, ऐसा यदि लक्षण किया जाए तो ये लक्षण किस में अतिव्याप्त हो रहा है, दंड आदि में अतिव्याप्त हो रहा है। तो उस दंड आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया, ज्ञान पद दिया गया। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो करण, ऐसा नहीं जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है। तो दंड प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है क्या, नहीं, दंड घटादि का करण है, दंड प्रत्यक्ष ज्ञान का करण नहीं है। तो इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, ऐसा ही हो रहा है, वो कह रहे हैं। यद्यपि है दंड, यह दंड है, यह इस प्रकार का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इस ज्ञान में भी दंड कारण है। क्या दंड है, इस ज्ञान में क्या दंड कारण है, लेकिन उसमें कारण होने पर भी वह व्यापार वाला साधारण कारण ऐसा लक्षण वहां पर नहीं घटा पाएंगे, इसलिए उसमें वो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण नहीं, दंड अपने ज्ञान का कारण नहीं होता है। दंड का जो ज्ञान होता है उसका कारण कौन है, चक्षु है, चक्षु से आप उसको देख रहे हैं। दंड का जो ज्ञान होगा उसमें चक्षु करण है, उसमें दंड करण नहीं है। तो दंड ज्ञान का करण नहीं, दंड करण है लेकिन ज्ञान का करण नहीं है। और हमें क्या चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो ज्ञान पद देने पर अभी दंड आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा, यदि जो ज्ञान का करण है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, इतना लक्षण कर दीजिए, पहले वाले प्रत्यक्ष पद को हटा दीजिए, तो कितना लक्षण रह जाएगा, ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, इतना ही लक्षण रह जाएगा। तो ज्ञान करणम प्रत्यक्षम इतना यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा, हाँ, इंद्रिय में अतिव्याप्त हो जाएगा। लक्ष्य पर लक्षण जाने पर अतिव्याप्ति दोष होता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें यदि लक्षण जाता है तो कौन सा दोष आएगा लक्षण में, है? तो जो ज्ञान का करण यदि उसको प्रत्यक्ष कहेंगे तो लक्षण ठीक हो जाएगा या कोई दोष आएगा, किसमें अतिव्याप्ति होगी, हाँ, अनुमान आदि, आदि से कौन लेंगे, हाँ, और ऊपर देखो, अब चार ही है उसमें क्या ऊपर नीचे देखना है, अनुमान, उपमान और शब्द, इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो यदि जो ज्ञान का करण उसको प्रत्यक्ष कहेंगे तो ये लक्षण अनुमान आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा।
उस अनुमान आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया? प्रत्यक्ष पद दिया गया। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, किसी भी ज्ञान का जो करण उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण उसको प्रत्यक्ष कहने पर अनुमान आदि में अतिव्याप्ति होगी? अनुमान आदि प्रत्यक्ष ज्ञान के करण नहीं है। अब जिस प्रत्यक्ष ज्ञान का करण को प्रत्यक्ष कह दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते, इस प्रकार से कहा, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या स्वरूप है? तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान को अभी बता रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमा किसे कहेंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ, अर्थ यानी विषय, इंद्रिय और उन इंद्रियों के अपने अपने जो विषय है, उन विषयों के सन्निकर्षजन्यम संबंध से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, इंद्रिय और विषय के संबंध